दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों इंसानियत की खिदमत करते रहे, जितनी भी हो सकता है किसी के रास्ते से पत्थर हटा दे, किसी को रास्ता बता दे, और ये भी सदका जारी है और ये भी बहुत बड़ा अजर है इसका। और जो भाई अपने माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदार अजीज़ क़रीब से नाराज़ हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 दिन की ज़िंदगी है सारी, कुछ भी नहीं रहने लगा, तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि तमाम भाइयों से राज़ी हो जाओ। क्या पता रात को पटाखा बज जाए और फिर तुम देखते रह जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। दूसरे नंबर पर आज जो तेज़ी की वजह थी, वो तेज़ी की वजह ये थी कि IMF के साथ हमारे तमाम मामला सेटल हो चुके हैं और इतना ज़्यादा कोई बजट ख़तरनाक नहीं आ रहा। और इसके अलावा दोस्तों IMF के साथ तमाम मामला के लिए FC की कमेटी को भी कल ब्रीफिंग दे दी जाएगी और बजट के हवाले से भी उसको मुतमिन कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आवाम के लिए भी रिलीफ है, बजट भी अच्छा आ रहा है, तेज़ी की वजह यही थी। और दूसरे नंबर पर जो अभी कल की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है अरब इमारात के शेख जायद से, तो ये भी एक अच्छी खबर थी पाकिस्तानी मौशत के लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी और मज़ीद भी पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा होगा हर चीज़ इंशाल्लाह। उसकी मेन वजह ये है कि अभी वज़ीर आज़म ने चाइना का दौरा करना है कि और चाइना ने भी रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है, IT में इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसके साथ साथ जापान का भी एक दौरा होगा और इंशाल्लाह कतर से भी इंशाल्लाह और कुवैत से भी पैसा आएगा, जापान और सऊदी अरब और प्लस सऊदीया की तरफ से भी रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, रेकोडेट में भी इन्वेस्टमेंट होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बजट में जो गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब मुख्तसर किए गए हैं और इसके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपये रखे गए, ये खबर का बजट है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ, कोई तोता है कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है। इंशाल्लाह 4 इनसाइडर न्यूज़ हैं, अभी चलो आपको बता देता हूँ। PIBTL के हवाले से और PICT के हवाले से एक न्यूज़ आने वाली है। इंशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है। पहले ये कह रहे थे इसमें आ रही है और अब मैं बता रहा हूँ आपको, वाकई ये जो कह रहे थे UAE ने ले लिया है बंदरगाह, और अब मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। PIBTL और PICT ये मैंने बताना नहीं था आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि दोस्तों आपको कल की डेट में बताया था, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकल हाई के मार्केट ट्रेड कर रही है और आज जब से पाकिस्तान बना है 76,000 और 248 का इंडेक्स हाई लगा। आज के दिन में 75,263 का लो लगा है। 208 कंपनियां प्लस हुई हैं, 144 कंपनियां माइनस हुई हैं और 23 कंपनियां बराबर हुई हैं और 608 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। फाइनली मार्केट 75,983 को सस्टेन करते हुए 868 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई है। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो 130 मिलियन शेयर कल में ट्रेड हुए हैं और इसके साथ साथ इसकी कीमत में 3 पैसे की कमी देखने गई है। WTL चूतिया बनाने की मशीन, इसमें भी 50 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और DCL जैसा कि कल आपको बताया था दोस्तों, हमने आपको दीवान फरूख मोटर और DCL कैप करके दिखाना है, तो आज भी माशाल्लाह हमने DCL आपको कैप करके दिखाया है। अल्लाह ताला के फजल से हमारी इसमें कोई बात नहीं है और अल्लाह ताला ने फजल किया है। और इसके अलावा मेरिट पैकेज का बताया था, अल्लाह ताला ने मेरिट पैकेज को भी अच्छा ट्रेड करवाया और कैप लगवाया। और इसके अलावा PKG इसको भी आज कैप लगा है। बाकी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा पिछली वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लें। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आप बाय करिएगा और होंडा कार भी आज के डेट में बाय कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आपको टाइमली जितने ग्रुपों में मैं हूँ सब में मैंने, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, टाइमली सबको अपडेट किया है कि तमाम भाई इसके ऊपर फोकस रखें, छोटे गंदारे बड़े गंदारे के ऊपर। और उसके बाद जब ये अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी 1 रुपया प्लस है, उस वक्त मैंने आपको कहा इसकी भी बाइंग करें, 1 रुपये 2 रुपये प्लस थी मेरे ख्याल में, और नेशनल रिफाइनरी माइनस थी। और माशाल्लाह उसके बाद अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी में भी बूम आया और पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकों में UBL मिजान बैंक, आज भी मिजान बैंक की कीमत में इजाफा देखने में आया और तकरीबन 5 रुपये उसकी कीमत में इजाफा देखने में आया और अच्छा ट्रेड हुआ मिजान बैंक। अक्टूबस की बात करते हैं, कल दोस्तों अक्टूबस मैंने आपको बताया था, मैंने 58 में बाई किया, 58 रुपये में, और आज माशाल्लाह हमें फिर 55-56 रुपये की रेंज में मिल गया और हमने इसको दोबारा 56 रुपये कुछ पैसे में बाई किया है माशाल्लाह, और 55 रुपये में कुछ पैसे में बाई किया। और इसके अलावा ये भी कैप हो चुका है और CWSM ये भी कैप हो चुका है, मेरिट भी हमारा कैप हो चुका है,
दीवान सीमेंट भी हमारा कैप हो चुका है। ये आपको इनसाइड न्यूज दी थी मैंने, और इंशाल्लाह अभी दीवान के वाले से आपको बताता हूँ कि 10 तारीख को डॉक्टर की बर्थडे है, और हो सकता है 9 तारीख की रात को 9 और 14 के दरमियान इंशाल्लाह 9 और 14 को बनती है, संडे 9 बनती है, और 10 तारीख को मंडे बनता है। तो मंडे में इंशाल्लाह डॉक्टर की बर्थडे होगी, 10 तारीख को बर्थडे बॉय होगा, और इंशाल्लाह आपकी दीवान फुल मोटर भी बर्थडे बॉय होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। ये मर्सिडीज भी बनाएगी और एक छोटा मिनी शाजोर टाइप भी गाड़ी बनाएगी इंशाल्लाह। ये भी एक अच्छा होगा अल्लाह ताला के हुक्म से, और मजीद अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इसमें आपने घबराना नहीं है, अक्टूबर में भी नहीं घबराना। और जिन लोगों के पास एवियन नेटसोल टीआरजी पड़ा हुआ है, नेटसोल पड़ा हुआ है, वो बंदे भी ना घबराएं। वीडियो दोबारा बनानी पड़ गई है यार, पहले 15 मिनट पक पक करके आधा घंटा और मसला बन गया गले का। तो अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। साइड और एप्टा बैटरी है, इसको देखिएगा। यूबीएल, मिजान बैंक, एमसीबी, इनमें ट्रेड कीजिएगा। नेशनल बैंक अच्छा लगता है भाई। और इसके अलावा ईफड की कीमत में भी आज 3 रुपये का इजाफा देखने में आया, और डीसीएल भी ऊपर का कैप लगने के बाद इसमें सेलिंग आई है, 66 पैसे का इजाफा इसमें भी देखने आया। और मजीद ये अच्छा लगता है, इसको होल्ड रखिएगा। दीवान फुल मोटर को अभी आप होल्ड रखें। पीपीएल और ओजीडीसी इंशाल्लाह ये बहुत परफॉर्मेंस देंगे। अभी सऊदीया से भी पैसे आ रहे हैं, और बजट में वजीर आजम ने ये कहा है कि जो भी बाहर के ममालिक हैं उनको सहूलत दो, ज्यादा से ज्यादा सहूलत दो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके आए इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। तो ये भी एक बेहतर होगा। बाकी निज़ाम बैंक की कीमत में आज 5 रुपये का इजाफा देखने में आया। पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए मैंने कल आपको कहा था ये फ्रीज है, इसको आप बाय कीजिएगा, और कल भी आज कैप मार चुका है, और आज भी ये कैप के ऊपर बंद हुआ है। और मजीद पीआईए का इंशाल्लाह 27 तारीख से ये ट्रेडिंग में नाम चेंज हो जाएगा, ट्रेडिंग पे आ जाएगा, और इंशाल्लाह इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये दोबारा आपको 35 रुपये दिखाएगा इंशाल्लाह। 30 से 35 रुपये में सौदा होना है इसका, और शायद ओमनी ग्रुप इसको खरीद ले। बाकी पीआईबीटीएल और पीआईसीटी के ऊपर फोकस रखिएगा। निशाद मिल टेक्सटाइल के ऊपर बहुत बड़ी रिलीफ दे रहे हैं बजट में। टेक्सटाइल सेक्टर को इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा मॉइश्चर की हड्डी है, इसमें गुल अहमद टेक्सटाइल निशाद मिल के ऊपर फोकस रखिएगा, ये अच्छा लगता है। और पेल मैंने आपको बताया था, हमने कल खरीदा है और कुछ बेचा भी था परसों, और आज भी इसको हमने बाय किया, इसको होल्ड रखा हुआ है फिलहाल। पेल को आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, इसकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। मंडे को आपको अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी मजीद ऊपर मिलेगा। आज आपको मिन्नत समाजत करता हूँ, वास्ते भी दिए, आपने नहीं बाय किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी एलपीएल आज नीचे का फ्रीज बंद हुआ है, इसकी कोई बैड न्यूज आई थी मुझे पता नहीं है। हाफ पावर आज 2 रुपये इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया, 70 पैसे का, और 140 रुपये के करीब ये पहुंच चुका है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और एक शेयर है SYM, आज ये 24 का जमानत बंद हुआ है। अगर ये 5 रुपये 20 पैसे और 10 पैसे में मिले, 30 पैसे में मिले तो उसको जरूर बाय कीजिएगा और होल्ड रखिएगा इंशाल्लाह। और FFC पायनियर मैपल लीफ चराट, डीजी खान सीमेंट, इसको भी अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज की तेजी की वजह ये थी कि जो कल सऊदी अरब हम गए थे कतर में, वहां से वज़ीर आज़म ने कुछ टेक्नोलॉजी वालों के साथ भी मीटिंग की है, और 10 अरब रुपए की रजामंदी का जाहिर किया है शेख जायद ने। अरब इमारात उन्होंने मुख्तसर भी कर दिए, यानी पैसा निकाल के साइड पर रख दिया है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और वो तवानाई और IT में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बाकी भी मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह कि आपने डीजी खान सीमेंट में हम काम कर रहे हैं, इसको होल्ड रखना है। और TMCL मंडे वाले दिन आपने बाय करना है, क्लोवर आपने मंडे वाले दिन बाय करना है, ये नीचे बंद हुए हैं। और डीजी खान सीमेंट आपने बेचना नहीं है, 110 रुपये मैं करके दिखाऊंगा। पायनियर चराट 190 रुपये के टारगेट है दोनों के। पायनियर चराट दोनों बराबर रेट पे हैं, 61-62 में 100 चल रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह अच्छे लगते हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा छोटा गंदारा, बड़ा दारा, सास गारा, होंडा कारा, बड़ा गंदारा भाई मंडे वाले दिन भी कैप जैसा लगता है इंशाल्लाह। 300 रुपये जैसा इसका भाव मंडे वाले दिन हो सकता है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और होंडा कार ये भी 306 रुपये पे बंद हुआ है, और मंडे वाले दिन इसमें मिला जुला रुझान रहेगा, लेकिन बड़ा गंदारा और छोटा गंदारा बहुत तेज होगा मंडे वाले दिन। और 183 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है छोटा गंदारा, 200 रुपये लगता है छोटा गंदारा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा। ये 93 और एक 95 रुपये में क्या हो सकता है बड़ा गंदारा और छोटा गंदारा, और 20 रुपये डालने हैं बड़े गंदारे ने इंशाल्लाह। ये भी 300 और 5 रुपये का हो जाएगा मंडे वाले दिन इंशाल्लाह, ये आपको हाथ में नहीं आएगा। बाकी NCA PL हाफ पावर इसको होल्ड रखे जिनके पास पड़ा हुआ है। और हास्कोल की न्यूज़ आने वाली है इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। हास्कोल के ऊपर फोकस रखिएगा।
और एयर लिंक में ट्रेड कीजिएगा, ODDC PPL में ट्रेड कीजिएगा। दीवान फ्रूट मोटर को होल्ड रखें, इसका टारगेट वही है। जब हम आपको पिटते हैं 16 रुपए में ले लो, अभी ये पिछले हफ्ते की बात है यार, 20-24 रुपए में मिल रहा था, तुमने नहीं लिया। 2 हफ्ते पहले 20-22 रुपए का मिल रहा था। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। 45 रुपए हो रहा है और ये साजियो शाजोर टाइप गाड़ी बना रहे हैं और मर्सिडीज भी बना रहे हैं। इसके अलावा DCL है, इसको होल्ड रखें। PIA को भी आप होल्ड रखें, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। ये हमारे आइटम थे आज के। और हास्कोल को होल्ड रखें, इंशाल्लाह इसकी भी हम आपको अनाउंसमेंट दे देंगे। हास्कोल में भी अच्छा लगता है। और बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग सेक्टर आपका सेव है और सीमेंट सेक्टर सेव है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑयल एंड गैस आप में इसमें ट्रेडिंग कीजिएगा। और इसके अलावा छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, ये अगर मंडे वाले दिन कैप होते हैं तो इसका स्टॉप लॉस लगाइएगा। आज भी DCL कैप होने के बाद सेलिंग आई है। दीवान फ्रूट मोटर मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी और बाद में करेक्शन लेगी। एडवांस बता रहा हूँ, मार्केट का इंडेक्स जो हो सकता है मंडे वाले दिन, खबरें अच्छी आएंगी रिफाइनरी के हवाले से इंशाल्लाह। और मुल्क की मईशत के अलावा हवाले से भी अच्छी खबरें आएंगी। और एक तो बिजली की कीमतें बढ़ेगी, IMF को हमने लिख के दे दिया है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है, स्लो बढ़ानी है। तो अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और TMCL के ऊपर फोकस रखिएगा, इसमें भी ट्रेडिंग कीजिएगा। और टाइम बहुत शार्ट है। नेटसोल और एवियन का दोस्तों ने पूछा है, TRG का दोस्तों, एवियन, नेटसोल, TRG मरे पड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे। नेटसोल वही 135 में टारगेट है, एवियन का 75 पे टारगेट है और TRG का भी 75 पे टारगेट है। इसमें घबराए नहीं। बाकी अटक रिफाइनरी मंडे वाले दिन, नेशनल रिफाइनरी और PRL अच्छी लगती है। आज भी मैंने आपको बाय कॉल दी थी 77 रुपए, 78 रुपए, 69 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसने 88 रुपए का हाई लगाया है। और इसके बाद अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी भी मैंने आपको 78 में कही थी, 84 रुपए का ये हो गया था। और 27 रुपए 70 पैसे 80 पैसे में यही मैंने आपको कहा था। PRL लो, उसके बाद ये 27 रुपए 10 पैसे हुआ है और बंद यहीं पे हुआ है। ये अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लगता है, PS अच्छा लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में। और पावर में आप ट्रेडिंग करें और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा खोल दो। होंडा कार ये अच्छी लगती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएंगे और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इंशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर को नहीं छोड़ना आपने। और बाकी हब पावर है, इसको नहीं छोड़ना। अक्टूबर मैंने आपको आज भी कहा था, कल मैंने 56 रुपए में लिया था, आज इसने अच्छा ट्रेड का मौका दिया था और ये 60 रुपए के ऊपर का बंद हुआ है। 3 फ्रीज नीचे के लगे इंशाल्लाह और 2 कैप मजीद भी लग सकते हैं। इसमें एफर्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा, एफर्ट अच्छा लगता है। निशाद मिल अच्छी लगती है और मंशा के आइटम में काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। UBL, मिजान बैंक, HBL अच्छा लगता है भाई, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। मुल्क की मईशत के हवाले से कल FBC की कमेटी और इसमें इजलास में उनको मुतमिन कर लिया जाएगा बजट के हवाले से भी। और बजट भी पेश हो रहा है 7 तारीख को और इंशाल्लाह बजट भी बेहतर होगा। इतना सख्त बजट नहीं होगा, अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। और कल वज़ीर आज़म ने इजलास भी तलब कर रखा है FATS का और UAE और सऊदी अरब से सरमायाकारी के इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी और बाकी कंट्रीज के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मैंने आपको पहले बताया। और IMF के साथ क्या किया मुज़ाकरात में, ये भी आगाह किया जाएगा जनाब वज़ीर आज़म साहब को कमेटी में। और इजलास में सरमायाकारी की फ़रोग के इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। बहरहाल आप रिफाइनरी पे फोकस रखें, ऑयल एंड गैस में काम करें, सीमेंट सेक्टर सेव है इसमें काम करें और इंशाल्लाह DCL, दीवान फ्रूट मोटर। बाकी मेरे पास 4 आइटम ऐसे हैं जो अभी भी कैप हो सकते हैं और डबल हो सकते हैं। इंशाल्लाह वो मैं अपने खास बंदों को भी बताऊंगा और आपको भी बातों बातों में बताऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। वज़ीर आज़म ने KPK के उसको भी बुलाया है, वज़ीर आला को, वो भी आ रहा है कल इजलास में, FACC की में इजलास में। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।